नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम या रसूल अल्लाहि उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाहि इस्मा क़ौलना इन्नना फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना अशक़ालना इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मिलकर मोहब्बत से पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। और मोहब्बत से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। तमाम तर तारीफ़ें उस खालिक मालिक पाक परवरदिगार के लिए जिसने ज़मीन को पस्ती, आसमां को बुलंदी, पहाड़ों को जलालत, दरियाओं को तुग़यानी, बुलबुल को तरन्नुम, फूलों को खुशबू, चाँद को चमक, तारों को दमक और सूरज को रोशनी अता की। तमाम तर तारीफ़ें उस खालिक मालिक राज़िक पाक परवरदिगार के लिए जो बेजान पत्थर के अंदर जानदार कीड़े को रिज़्क़ फराम करता है। ला तादाद दुरूद सलाम ताइदार अंबिया, ताइदार ख़त्म नबूवत, यतीमों के मलजा, ज़ईफ़ों के मावा, गुनहगार उम्मत के सहारे, रब के प्यारे, बीबी आमिना के दुलारे, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर करोड़ रहमतें और बरकतें अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा बंदों पर। देखा जाए तो मेरा सफ़र भी काफ़ी दूर का है और कहा भी यही किया था कि आपने तवील तकरीर करनी है ताकि आप तशरीफ़ ले आएँ, लेकिन आप जल्दी तशरीफ़ ले आए और मेरा वक़्त कम हो गया। अब मुझे कहा जा रहा है कि हिस्बे सवाब आपने मुख्तसर वक़्त की हाज़िरी देनी है और ये मेरी खुशकिस्मती है कि अपने उस्तादों के दरमियान में बैठ के, झुरमुट में बैठ के मैं मुख्तसर सी हाज़िरी पेश करूँगा। महफिल तो मिलादुन्नबी की है और मौजू भी उसी हवाले से सोचा हुआ था, लेकिन शाह साहब ने भी मेरे बाद ख़ताब करना है और मुझे भी वक्त के हवाले से कहा गया है कि जितना मुख्तसर हो सके तो क्यों ना जैसे हमारे कुश्ता इश्क़ मोहब्बत सना खानाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर पीरे पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी गिलानी समदानी अलमारूफ 11वीं वाले पीर के हवाले से मनक़बतें पेश की हैं, तो मैं उनकी कुछ करामात पेश कर देता हूँ। क्योंकि हमारे इलाके की बहुत ही अजीम हस्ती पीर गुलाम रसूल अल मारूफ पीर सैयद गामन शाह रहमतुल्लाह अलैह, उनकी ऑडियो कैसेट बचपन में हमने सुनी थी और उनकी एक कैसेट बहुत ही मशहूर थी और कई बार उनको बार बार हमने रिकॉर्डिंग करवाया था कि आमनू वाली जमात के हवाले से कि रहमान की जमात और शैतान की जमात, और उसमें लफ्ज़ आमनू पे वो अपनी तफसीर बयान करते थे और कहते थे कि अल्लाह ताला बार बार आमनू कहता है तो आमनू से मुराद ये है कि अलिफ से अल्लाह को मनन आले, मीम को मोहम्मद दी ज़ात को मनन आले, नून नाल सारे नबियों को मनन आले ते वाव नाल सारे वलियों को मनन आले। तो हम तो माशाअल्लाह अल्लाह ने हमें ऐसा सच्चा सच्चा मसलक अता किया है कि जिसमें सब के लिए मोहब्बतें ही मोहब्बतें हैं। और फिर डर डर के आप अपने पीरों की करामतें ना सुनाया करें। करामतें हक है, रब के कुरान से साबित हैं। वो और हैं जिनके बाबे कोई शय नहीं, हमारे बाबे बड़ी चीज़ है, बड़ी शानों वाले हैं। हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह, आप अपने मरीदों के झुरमट में बैठे हुए हैं, आपके शागिर्द भी बैठे हैं और आप
से दीन हक की दौलत को ले रहे हैं कि आपने अपना मुबारक हाथ आगे बढ़ाया और फिर पीछे खींच लिया। मुरीद कहते हैं कि हमने देखा कि आप रहमतुल्लाह अलैह के मुबारक हाथ पे पानी लगा हुआ था, लेकिन किसी को हिम्मत न पड़ी कि कुछ पूछ सकें, क्योंकि अदब मलूज़े खातिर था। कहते हैं कि तकरीबन 23 दिन गुजरे तो एक काफिला आया और आते ही हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में नजराना पेश किया और आपका शुक्रिया अदा किया। तो जो मुरीदैन बैठे हुए थे उन्होंने उनसे पूछा कि किस बात का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम दरिया में सफर कर रहे थे, हमारी कश्ती डूबने लगी, तो हमने अल्लाह से दुआ की और हुजूर गौसे आजम से मदद तलब की। तो फिर आनन फानन हमने देखा कि एक हाथ ज़ाहिर हुआ और उसने हमारी कश्ती को किनारे पे ला खड़ा कर दिया। डंके की चोट पे हम हुजूर गौसे आजम की करामतें बयान करते हैं। किताबों में लिखा हुआ है, उलमा से सुना है और उलमा की जूतियां सीधी कर कर के इस मकाम तक पहुंचे हैं। हमारे उलमा फरमाते हैं कि किताबों में मौजूद है कि हुजूर गौसे आजम की करामात तवातर के साथ हैं। और एक आलिम दीन का तो मैं खिताब सुन रहा था, वो एक हवाला देकर कह रहे कि 2000 से ज्यादा हुजूर गौसे आजम की करामात हैं। और जब लिखने बंदा बैठता है तो सोचता है पहले कौन से लिखे, पहले कौन से लिखे। वो हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का वो वाक़या आपने कई बार सुना होगा ना। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह दरिया के किनारे जा रहे थे तो बूढ़ी औरत को रोते हुए देखा, पूछा क्या हुआ। उसने कहा 12 साल हो गए हैं, 12 साल अपने बेटे की बारात का इंतजार कर रही हूं, कुर्बान जाऊं। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह ने फरमाया तुम घर जाओ, मुसल्ला बिछाओ, रब से दुआ करो, तुम्हारे बेटे की बारात भी वापस आ जाएगी। वाह वाह क्या बात। हुजूर गौसे आजम ने भी दुआ फरमाई। अल्लाह अकबर। और दुआ का असर क्या था कि 12 साल से डूबी हुई पूरी की पूरी बारात अल्लाह अकबर रब तबारक व तआला के वली की दुआ से खैर अफियत अपने घर पहुंच गए। सुभान अल्लाह क्या बात। ये हक है। जब रब का कुरान पढ़ते हैं ना तो सारी बातें सामने आ जाती हैं। सब कुछ तर्जमे के साथ कुरान पढ़ा करें। जनाब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़े ना, 100 साल अल्लाह का नबी नींद की हालत में रहा और जब जा गई तो पूछा गया ऐ मेरे उज़ैर कितनी देर सोया है। तो रब का नबी फरमाता है कमला बिस्त, कुछ वक़्त, कुछ लम्हा या एक दिन। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है अपने खाने की तरफ देख, अपनी सवारी की तरफ देख। अल्लाह अकबर। 100 साल। और फिर असहाबे काफ का वाकया देख ले। अल्लाह का कुरान भरा पड़ा है ऐसी करामतों से। और अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बनी इसराइल के उलमा की तरह अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत में वली पैदा फरमाएगा। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह जा रहे हैं, आपका एक मुरीद है, वो किसी ईसाई के साथ किसी बात पर उलझ पड़ा और ईसाई बातों बातों में उसे कहने लगा कि अगर तुम कहती हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा रुतबा है, अगर मोहम्मद का रुतबा ज्यादा होता तो वो हमारे ईसा की तरह मुर्दे जिंदा ना करता। अब हुजूर गौसे आजम के उस मुरीद को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन मौजज़ात के हवाले से पता ना था, कम इल्म था, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कई ऐसे मुर्दों को जिंदा किया है कि जिनमें जान भी नहीं थी। वो खुश्क तन्ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में रोने लग गया तो अल्लाह के महबूब मिंबर से उतर के उसके पास आए, सीने से लगाए और साहबा फरमाते हैं कि उसकी हिचकी इस तरह बंधी हुई थी जैसे किसी ऊंटनी का बच्चा गायब हो जाए और वो अपनी मां की जुदाई में रोना शुरू कर दे। अल्लाह के महबूब ने जाके उसे अपने गले से लगाया और फिर वो हिचकी ऐसा ऐसा खत्म हो गई। यानी कि खुश्क तन्ने में जान ही नहीं थी, लेकिन वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में रोने लग गया। तो ऐसे कई वाक़यात हैं। वो खामोश हुआ तो हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का गुजर हो रहा था, तो आपने उसे सही से मुखातिब होकर कहा, तू कह रहा है कि मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम मुर्दा जिंदा नहीं किया, मुझे ले जाओ जिस कब्र पर तुम कहोगे मैं मोहम्मद का गुलाम, मोहम्मद की आल से उसका नवासा कब्र से मुर्दा जिंदा करके दिखाऊंगा। अब गए कब्रस्तान की तरफ, दो नजरिए जा रहे थे। एक नजरिया वो था, वो कहते जिसका अकीदा था कि मुर्दे मर गए, मिट्टी में मिल गए, नहीं कुछ कर सकते, नहीं कुछ हो सकता। और एक अकीदा ये था कि अल्लाह तबारक व तआला का वली जा रहा है, वली की दुआ से अल्लाह ताला उसे जिंदगी अता फरमा देगा। और फिर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह उसके कहने पर एक बहुत ही बुसीदा कब्र पे खड़े होके अल्लाह के हुजूर दुआ की तो वो कब्र फटी और उसमें से एक औरत बाहर निकली।
और उसने हजूर गौसे आजम के हाथ पे इस्लाम कबूल किया और हजूर गौसे आजम का शुक्रिया अदा किया कि मैं बनी इसराइल की उम्मत से थी। ऐ गौसे आजम तेरा शुक्रिया, तुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा का उम्मती बना दिया है। ये हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की करामात हैं। और फिर वो देखें ना, अपने बच्चों को वो सबक दें, बच्चों के लिए एक वजीफा ले जाएं, बच्चों के लिए एक बहुत ही काम की बात ले जाएं। बच्चे वैसे माशाल्लाह खुद अपने नसाब में ये पढ़ चुके होते हैं लेकिन भूल गए होते हैं। हजूर गौसे आजम जब इल्म की खातिर अपने घर से जाने लगे तो माँ ने कहा था, बेटा झूठ नहीं बोलना, बेटा झूठ नहीं। जो कहते हैं ना बाबे कुछ नहीं कर सकते, बाबे तो अपने बचपन में बड़ा कुछ कर गए हैं। हजूर गौसे आजम से वालदा ने फरमाया, बेटा झूठ नहीं बोलना, और 40 दिनार आपकी गिदड़ी में सी दिए और फरमाया कि जब मुश्किल वक्त आए तो इनको खर्च कर लेना, मैं यहाँ इन्हें पुशीदा रखने लगी हूँ। रास्ते में काफिले वालों को डाकू ने लूट लिया, हर काफिले वाले से जो कुछ मिलता ले लेते। हजूर गौसे आजम के पास आते ना, पूछता एक डाकू, क्या है तेरे पास? हजूर गौसे आजम फरमाते, मेरे पास 40 दिनार हैं। वो आपको देखते और आपके बचपने को, आपके लड़कपन को देखते, कहते इसके पास क्या होगा, आगे चले जाते। जो भी आता सबको यही जवाब मिलता। जब सब डाकू ने काफिले वालों से माल लूट कर अपने सरदार के सामने पेश किया ना, तो सरदार ने कहा कोई रह तो नहीं गया? उन सब ने कहा रह तो नहीं गया, लेकिन एक बच्चा है जो हमसे बड़ा हंसी मजाक कर रहा है। जो भी उसके पास गया है सबको उसने कहा कि मेरे पास 40 दिनार हैं, लेकिन लगता नहीं उसके पास 40 दिनार हों। बात ऐसी थी कि वो कहने लगा मुझे भी उसके पास ले चलो। हजूर गौसे आजम के पास आया और कहने लगा, लड़के बता तेरे पास क्या है, ऐ लड़के बता तेरे पास क्या है? हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरे पास 40 दिनार हैं। उसने कहा कहाँ हैं? अल्लाह अकबर। जब उस डाकुओं के सरदार ने कहा कहाँ हैं, तो आपने वो गिदड़ी को धेड़ा और 40 दिनार उनके सामने रख दिए। उन्होंने गिने, पूरे 40 के 40 थे। डाकुओं का सरदार बड़ा हैरान होकर कहने लगा, ऐ बेटे तू छुपाता तो छुपा सकता था, तू इन्हें सबके साथ सच बोला, क्या बात है? तू इनको छुपा लेता, तेरे काम आता, हम तो तुझसे ना लेते। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाऊं। हजूर गौसे आजम ने फरमाया, कैसे छुपाता, कैसे झूठ बोलता? मेरी माँ ने कहा था कि अब्दुल कादिर झूठ नहीं बोलना, अब्दुल कादिर झूठ नहीं बोलना। माँ का कहा था, कैसे टालता? अल्लाह अकबर। वली की जुबान से लफ्ज निकले थे, तीर बनकर उस डाकुओं के सरदार के सीने में लगे, दिल में पेवस्त हुए और जुबान से कहने लगा, ऐ लड़के तू माँ का कहना मानकर सच बोल रहा है, मैं तो कितने अरसे से अपना रब का नाफरमान बना। उसी वक्त तौबा की। जब तौबा की ना, तो सारे सरदार के जितने भी साथी थे कहने लगे, हम गुनाह करते रहे तो सरदार तेरे साथ रहे, गुनाह करते रहे तो तेरे साथ रहे, अब तू तौबा करके नेक बन जा। ये कैसे हो सकता है हम पीछे रह जाएं? अल्लाह अकबर। हजूर अब्दुल कादिर जिलानी के सच बोलने पर, माँ का कहा मानने पर उस सरदार ने भी तौबा कर ली, उसके सारे साथियों ने भी तौबा कर ली। अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर सुने, आखिरी बात करके बात को समेटता हूँ। हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के तालिब इल्मी का जमाना है। आप फरमाते हैं कि इल्म की खातिर आप मदरसे में थे, और इसको रवायत करने वाला आपका ही साथ पढ़ने वाला अब्दुल्ला तमीमी नामी एक शख्स है। वो कहता है कि हमें पता चला कि हमारे करीब के इलाके में गौस आया हुआ है, लोग बड़े उसके पास जा रहे हैं। हम 3 दोस्त इब्ने सका, अब्दुल्ला तमीमी और हजूर गौसे आजम आपस में मशवरा करने लगे। कहने लगा कि मैंने कहा कि मैं भी जाता हूं उसके पास और मैं उससे ये सवाल पूछूंगा, देखता हूं मुझे वो जवाब क्या देता है। अब्दुल्ला तमीमी ने कहा कि इब्ने सका ने कुछ बेअदबी के लफ्ज इस्तेमाल किए और कहने लगा कि मैं भी जाता हूं और ऐसे सवाल पूछूंगा कि चकरा जाएगा, बड़ा गौस बना फिरता है, मेरे सवालों के जवाब नहीं दे सकेगा। और अब्दुल्ला तमीमी कहते हैं कि हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह ने बड़े बाअदब तरीके से कहा कि मैं भी जाऊंगा, देखता हूं मुझे वहां से कितना फैज मिलता है। उलमा फरमाते हैं कि जब वलियों की बारगाह में बैठो ना, तो दिल थाम के बैठो, उलमा की महफिल में बैठो तो ज़बान संभाल के बैठो। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला तमीमी कहते हैं कि हम तीनों जब वहां पहुंचे, उस गौस के सामने, हमारे सामने वो आया, फिर हमारी आंखों के सामने से ओझल हो गया। थोड़ी देर के बाद हमारे सामने जाहिर हुआ और इब्ने सका की तरफ मुंह करके कहा कि तू कहता था कि मैं गौस से ऐसा सवाल पूछूंगा कि वो चकरा जाएगा, मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकेगा। सुन, तेरा सवाल ये है, उसका जवाब ये है, और मैं देख रहा हूं कि दुनिया तेरे ऊपर गालिब आ गई है।
और फिर अब्दुल्ला तमीमी की तरफ मुतवज्जो हुए, कहा कि तेरे सवाल ये, तेरे जवाब ये, और मैं देख रहा हूं कि दुनिया तेरे कानों की लो तक पहुंच गई है। और फिर हुजूर गौसे आजम की तरफ बढ़े और सीने से लगा लिया और कहा कि मैं देख रहा हूं कि दमिश्क की जामिया मस्जिद होगी, उसके मिंबर पे बैठ के तो ऐलान कर रहा होगा कि मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पे है। अब्दुल्ला तमीमी कहता है कि वक्त गुजरता गया, मैंने देखा कि इब्ने सका को इज्जत मिली, शोहरत मिली, दौलत मिली, इस्लाम का बड़ा मुनाजिर बना, ईसाइयों और यहूदियों के साथ बड़े बड़े मुनाजरे किए, ईसाइयों को यहूदियों को मुनाजरे हिराए। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि एक मुनाजरे में ईसाई लड़की पे वो आशिक हो गया और उसने निकाह का पैगाम भेजा, तो जवाब मिला, अगर तू इस्लाम छोड़कर ईसाई हो जा तो तेरा इस लड़की के साथ निकाह कर देंगे। वो लड़की के हुस्न पे फरेफ्ता हुआ था, दीवाना हुआ था, वो इस्लाम छोड़ के मुर्तद होके काफिर हो गया, ईसाई बन गया। कुछ अरसा उसका वक्त गुजरा, लेकिन फिर गुस्ताखे वली था। गौर तलब बात है, गुस्ताखे वली था। कोहड़ का मर्ज लगा, लोगों ने उठाकर शहर के बाहर फेंक दिया। आता जाता शख्स उसे ठुड्डे मारता और कहता ये वो बदबख्त है जो वलियों की गुस्ताखी करता था। और इब्ने सका का ये हाल खास आम ने देखा। और अब्दुल्ला तमीमी कहता है कि फिर एक वक्त मेरे पे भी आया कि अल्लाह ने मुझे भी बड़ी इज्जत, शोहरत और दौलत से नवाजा। मैं अपने इलाके का काजी मुंतखब हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया मेरे कानों की लो तक पहुंची, लेकिन मेरा इस्लाम सलामत रहा। और अब्दुल्ला तमीमी कहता है कि फिर मैंने अपनी आंखों से देखा हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को, दमिश्क की जामिया मस्जिद है और मिंबर पे बैठकर हुजूर गौसे आजम फरमा रहे हैं, अल्लाह अकबर, कि तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर, तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर मेरा कदम है। और कुर्बान जाऊं आताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा चिश्त हजरत मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, इनका शेर हर जबान पे होता है कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्तर दस्त यजीद, हक्का के बनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। आप हिंदुस्तान की पहाड़ियों में रब तबारक व तआला का, रब तबारक व तआला के हुजूर सजदा रेज़ थे, अल्लाह अकबर, प्यारे रब की इबादत में मशगूल थे। हुजूर गौसे आजम की बात को सुना और साथ जवाब भी दिया, ऐ गौसे आजम दस्तगीर, आपका सर मेरी आपका कदम मेरे गर्दन पर नहीं बल्कि मेरी सर और आंखों पर है। अल्लाह अकबर, कहां से पुकारा, कहां सुना, कहां बात हुई। सूरत नमल पढ़ के देख लें, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जा रहे थे, चूटी ने क्या बात की, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कैसे सुनी, और अल्लाह तबारक व तआला के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलियों की ये करामतें हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के वली भी यूं ही समात फरमा लेते हैं। और कुर्बान जाऊं हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की जो इल्मी नशिस्तें होती तो जो इज्तिमा होते थे, जैसे आज हमने ये इज्तिमा किया खैर बरकत के लिए, उलमा फरमाते हैं कि हजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इज्तिमा की ये सूरत हाल होती थी कि आपके एक एक इज्तिमा में 70-70 हज़ार लोग शामिल होते थे। और उस वक़्त ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, स्पीकर मौजूद नहीं थे, लेकिन आपकी ये करामत थी कि आप जो बोलते थे स्टेज पे खड़े होके, आप जो बोलते थे मिंबर पे खड़े होके, जैसे पहला शख्स सुनता है वैसे आखिरी शख्स तक आवाज आया करती थी। ये आपकी करामत है। और आप ही के जमाने के एक और वली है, उन्होंने एक दिन सोचा कि हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह जब इज्तिमा खत्म होता है तो कई लोग खड़े हो जाते हैं और तौबा करते हैं। उधर से कोई खड़ा होकर कहता है, हुजूर मैं सूद का कारोबार करता था, आपके हुजूर आया हूं, आपकी बातें सुनी हैं, दिल जाग गया है, तौबा करना चाहता हूं। इधर से खड़ा हो जाता है, डाकुओं का सरदार था, तौबा करना चाहता हूं, चोरियां करता था, तौबा करना चाहता हूं, ज़ना करता था, तौबा करना चाहता हूं। हर बंदा अपना गुनाह गिनाता और तौबा करता। वो शख्स दिल में सोचने लगा, क्या देखूं तो सही हुजूर गौसे आजम की एक एक महफिल में कितने कितने लोग तौबा करते हैं। तो तरीका क्या था गिनती का? आज तो कैलकुलेटर आ गए हैं, इसके बाद वो हाथ वाली घड़ियां आ गई हैं, गिनती वाले हिंसों वाले कई चीजें ईजाद हो गई हैं। तो उसके बाद उस वक्त जो बेहतर तरीका उससे लगा ना, तो एक धागा लेके गया कि मैं गिरा लगाता जाऊंगा और बाद में गिनूंगा कि कितनी गिरें लगी थी। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का इज्तिमा खत्म हुआ, लोगों ने तौबा करना शुरू की।
आप एक एक पे गिरा लगाते गए, गिरा लगाते गए, जितने धागे लेके गए थे सब पे गिरा लग गई, धागे खत्म हो गए। आपके हुजूर तौबा करने वाले लोगों की अभी अल्लाह अकबर तौबे शुरू थी, तौबा करते जा रहे थे। हुजूर गौसे आजम ने उसकी तरफ मुस्कुरा के देखा, उनका नाम मेरे ज़हन में नहीं, आपने नाम लेके उसे तलब किया और कहा मैं गिरे खोलता जा रहा हूं, तू गिरे लगाते जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा हमदन कसीरन कसीरन कसीरा। हुजूर गौसे आजम की और औलिया अल्लाह की करामतें बयान किया करें, दिल मुनव्वर होते हैं। अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के वली बड़े बाकमाल हैं, बड़े बाकमाल हैं। देखे ना, सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली है। कुरान कहता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तख्त चाहिए बल्कि इसका, तख्त चाहिए बल्कि इसका। जिन खड़ा हो गया, इन्नहु लक़वियुन अमीन, गारंटी देता है कि मैं ताकतवर भी हूँ, अमानतदार भी हूँ, मुझे ये खिदमत दीजिए, मैं ले आता हूँ। लेकिन कुर्बान जाऊं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फकत ये बल्कीस का तख्त नहीं मंगवाना था, बल्कि आले नबी की शान भी दिखानी थी। क्योंकि हजरत आसिम बिन बरखिया के बारे में उलमा से सुना है कि वो आपकी बहन का बेटा था, आपका भांजा था। अल्लाह अकबर। हुजूर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब कहा ना कि इससे भी जल्दी चाहिए, तो हजरत आसिम बिन बरखिया ने अर्ज की अगर मुझे इजाजत हो तो मैं ला दूं। कितनी देर में, पलक झपकने में। रब का कुरान कहता है कि हजरत आसिम बिन बरखिया लाए, और ये नहीं कि वहीं बैठे बैठे या खड़े खड़े लेके आए। कुरान कहता है गए भी थे, लेके भी आए हैं। देर कितनी लगी? पलक झपकने में। जब कुरान को खोल के पढ़ेंगे ना तर्जुमे के साथ, इश्क के साथ, हसद की ऐनकें उतार के, दिल से बुग़्ज़ निकाल के, तो फिर अब तबारक व तआला का कुरान कहता है हुदल लिल मुत्तकीन, मैं हिदायत अता करता हूँ मुत्तकीन लोगों को। दुआ करे रब तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल। माशाअल्लाह।